नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे भक्तों, हिंदू रिलीजियस टेल्स के इस पावन मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। कल हमने अध्याय 19 में विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा और बुद्धि के वरदान को जाना, लेकिन आज का दिन हमारे जीवन में उस शक्ति को लाने का है जो हमारे सुख और सौभाग्य को स्थिरता प्रदान करती है। आज 21 फरवरी 2026 है और आज शनिवार का दिन है। भक्तों, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर तक है और उसके बाद पंचमी तिथि का आगमन होगा। आज का दिन विशेष रूप से श्री पंचमी के समान फल देने वाला माना गया है। आज शनिदेव की शांति और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो आपके घर की दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। आज के इस 20वें अध्याय में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास की यह पंचमी आपके धन और वैभव को कैसे स्थायी बना सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी वह विशेष उपाय जो आपके घर की बरकत को बढ़ाएगा और आपके व्यापार में लक्ष्मी जी का स्थायी वास सुनिश्चित कर देगा। आज की कथा आपके जीवन में सुख और संतोष का नया अध्याय लिखेगी। कथा में प्रवेश करने से पहले आप आज के सटीक मुहूर्त और राहु काल को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि समय की शुद्धता ही पूजा को सफल बनाती है। आइए जानते हैं आज का सटीक पंचांग यानी कि 21 फरवरी 2026 के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा आज शाम 5:56 पर। शुभ मुहूर्त यानी कि आज का सबसे कल्याणकारी समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस समय में की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। गुलिक काल रहेगा सुबह 6:29 से 7:55 तक। भक्तों, आज के दिन 2 समय ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है, यानी कि यमघंट काल रहेगा दोपहर 1:38 से 3:04 तक। इस दौरान कोई भी नया संकल्प न लें और राहु काल रहेगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज शनिवार है, इसलिए सुबह 9:21 से 10:47 तक राहु काल रहेगा। याद रखें, इस समय में कोई भी मंगल कार्य या धन का लेन देन भूलकर भी न करें। इस समय को केवल प्रभु के नाम जाप में बिताएं। भक्तों, आज की यह पावन तिथि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगी। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और शुरू करते हैं आज का यह दिव्य अध्याय। मुहूर्त के इस ज्ञान के बाद आइए अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। मुख्य कथा के रहस्यों को जानने से पहले सुनते हैं आज की विशेष नित्य नियम कथा। ये कहानी एक ऐसे सेठ की है जिसने अहंकार में सब कुछ खो दिया था, लेकिन पंचमी के एक छोटे से नियम और निष्ठा ने उसकी खाली तिजोरी को फिर से खुशियों से भर दिया। ये कथा हमें सिखाएगी कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ धर्म जुड़ा हो। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से इस प्रेरणादायक कहानी का श्रवण करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा उन सभी के लिए एक बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि धन केवल मेहनत या चालाकी से आता है। ये कहानी है धनपाल नाम के एक बहुत बड़े सेठ की। धनपाल के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसके भंडार अनाज से भरे थे और तिजोरियां सोने चांदी से। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ा, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह गरीबों का अपमान करने लगा और धर्म कर्म के कार्यों को समय की बर्बादी समझने लगा। वह कहता था, यह सब मेरी बुद्धि का कमाल है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। फाल्गुन मास का समय था। अमावस्या बीती और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई। उस दिन एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही निर्धन थी सेठ के पास मदद मांगने पहुंची। सेठ ने उसे दुत्कार कर भगा दिया और कहा, मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कुछ नहीं है। उसी रात सेठ ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर से एक तेज पुंज ज्योति बाहर जा रही है। सेठ ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर से क्यों जा रही हैं? उस ज्योति से आवाज आई, मैं चंचला लक्ष्मी हूँ। जहाँ धर्म और दया नहीं होती, वहां मैं ज्यादा देर नहीं टिकती।
अब तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। अगले ही दिन से सेठ का व्यापार गिरने लगा। उसके जहाजों के डूबने और गोदामों में आग लगने की खबरें आने लगी। देखते ही देखते सेठ सड़क पर आ गया। जब सब कुछ छिन गया, तब सेठ की आंखें खुली। वह उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जिसे उसने अपमानित किया था। वह औरत वास्तव में एक सिद्ध साधिका थी। उसने सेठ को समझाया, बेटा, लक्ष्मी को बांधकर नहीं रखा जा सकता, उन्हें केवल धर्म के धागे से रोका जा सकता है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी है। आज से ही तुम श्री सूक्त का पाठ करो और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करने का संकल्प लो। सेठ ने पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ यह नित्य नियम शुरू किया। उसने अहंकार छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णता की ओर बढ़ा, सेठ की खोई हुई समृद्धि धीरे धीरे लौटने लगी। लेकिन इस बार उसके पास केवल धन नहीं था, बल्कि वह संतोष और दया भी थी, जो लक्ष्मी जी को उसके घर में स्थायी बना गई। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि बरकत केवल पैसे में नहीं, बल्कि हमारी नियत में होती है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तो ईश्वर हमारे भंडार कभी खाली नहीं होने देते। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, अब अपनी पूरी एकाग्रता भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के उस चरण कमलों में लगाइए जहाँ से संसार की समस्त निधियां प्रवाहित होती हैं। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शास्त्रों में श्री पंचमी के समान फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया था कि यह तिथि केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं, बल्कि स्थिरता का प्रतीक है। अमावस्या के अंधकार के बाद जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हुई 5वें दिन में प्रवेश करती हैं, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे तीव्र होता है। आज के दिन जो मनुष्य शुद्ध मन से लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, उसके घर में धन केवल आता ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से टिकता भी है। ये तिथि हमें सिखाती है कि जैसे पंच तत्व मिलकर इस शरीर को बनाते हैं, वैसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ जब भक्ति जुड़ती है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया कि हे मुनि, आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जो भक्त अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करके वहां मां लक्ष्मी के चरणों के निशान बनाता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा ले लेती है। आर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, इस दिन अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर केसर और चंदन से श्री बीज मंत्र लिखना साक्षात महालक्ष्मी को आमंत्रित करना है। आज का दिन केवल धन संचय का नहीं, बल्कि उसे बचाने का भी है। जो लोग शिकायत करते हैं कि पैसा हाथ में नहीं टिकता या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए आज का दिन एक सुरक्षा कवच के समान है। जब हम आज के दिन अनाज के भंडार का पूजन करते हैं, तो अन्नपूर्णा मां की कृपा से घर में कभी बरकत कम नहीं होती। ये तिथि हमें समझाती है कि धन का सम्मान करना उसे अपने पास रोकने की पहली सीढ़ी है। भगवान विष्णु स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं जहां धन को प्रभु का प्रसाद मानकर सही मार्ग पर व्यय किया जाता है। भगवान नारायण ने नारद जी को फाल्गुन पंचमी का वह रहस्य बताया जो व्यापार की डूबती हुई नैया को भी पार लगा देता है। प्रभु बोले, हे मुनि, आज के दिन जो व्यापारी अपने प्रतिष्ठान की चौखट पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाता है, उसके व्यापार में लगी हुई बुरी नजर दूर हो जाती है। वशिष्ठ जी राजा दिलीप को समझाते हैं कि राजन, यदि किसी के काम में बार बार अड़चने आ रही हैं या बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आज के दिन श्रीयंत्र का पूजन करना और लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला अर्पित करना साक्षात सौभाग्य को जगाना है। आज की यह पावन तिथि हमें सिखाती है कि जब हमारी मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो घाटे का मार्ग भी लाभ की ओर मुड़ जाता है। जो भक्त आज के दिन अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश गौ सेवा या किसी निर्धन की सहायता में लगाता है,
उसकी संपत्ति में साक्षात नारायण की कृपा से दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस पंचमी तिथि के महात्म्य को सुनता है और मां लक्ष्मी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करता है, उसका घर कभी खुशियों से खाली नहीं रहता। भक्तों, आज का यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन की असली ताकत उसे संचय करने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने और धर्म के साथ जोड़ने में है। आज रात जब आप विश्राम करें तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा किसी भूखे का पेट भरने के काम आएगा। भक्तों, आज का दिन तो वैभव और स्थिरता का था, लेकिन कल का अध्याय 21 आपके जीवन में अजेय साहस और विजय का संचार करेगा। कल हम प्रवेश करेंगे फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी के उस विशेष अध्याय में, जिसका सीधा संबंध देव सेनापति भगवान कार्तिकेय और सूर्य देव की शक्ति से है। कल हम जानेंगे कि क्यों षष्ठी तिथि को संतान की सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कल मैं आपको बताऊंगी वह गुप्त उपाय जो आपके भीतर के डर को खत्म कर देगा और आपके आत्मबल को हिमालय जैसा मजबूत बना देगा। कल की नित्य नियम कथा में हम सुनेंगे उस बालक की कहानी जिसने अपने साहस और एक छोटे से मंत्र से पूरे साम्राज्य को संकट से बाहर निकाल दिया था। कल की कथा वीरता, विजय और संकल्प की गाथा होगी। तो कल सुबह ठीक इसी समय अपनी शक्ति को जगाने के लिए तैयार रहिएगा। अब अपनी आंखें बंद करें और श्रद्धा के साथ बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, लिखिए जय मां महालक्ष्मी और जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को साझा करना न भूलें, क्योंकि शुभ जानकारी दूसरों तक पहुंचाना भी एक प्रकार का पुण्य है। कल फिर मिलेंगे साहस और विजय के नए प्रकाश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।